हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस कड़ी में, इस वीडियो की कड़ी में हम लोग आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों इस कड़ी में हम लोग आज देखेंगे। दैट मींस आप सबसे पहले ये वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। प्रीवियस क्लासेस में खासकर कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को 7, 8 में मिल ही जाता है, 6, 7 में भी मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इसको हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता है, जिसको हम लोग पूरक और समपूरक यानी समपूरक भी कहते हैं। Complementary angle, that means two angle. The sum of two angle is exactly 90 degree, and the sum of two angle is exactly 180 degree. उसको supplementary कहते हैं। और दो एंगल का एड अगर 90 हो तो हम क्या बोलेंगे इसे? हम इसे complementary बोलेंगे। That means अगर एंगल A और प्लस एंगल B is equal to 90 डिग्री तो ये हमारा complementary एंगल। तो बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम लोग फॉर्मूले को भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले को देखेंगे, उसको मैं प्रूफ भी करूंगा। जो फॉर्मूला अभी मैं लिखने जा रहा हूँ उसको मैं प्रूफ करके भी समझाऊंगा आप लोग को। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर cos 90 minus theta is equal sin theta, then tan 90 minus theta is equal to cot theta, then cosec 90 minus theta is equal to sec theta, and last 1 2 3 4 इसके बाद हम लोग आते हैं sec 90 minus theta is equal to cosec theta। और हमें क्या छूट रहा है? cot छूट रहा है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं cot 90 minus theta is equal to tan theta। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले इसे आप लोग समझेंगे। sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta। और sec यहाँ पे आप लोग देखेंगे sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta। चलिए इसे हम लोग प्रूफ भी कर ले। इसका यूज है इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का आप लोग को 8.3 और आर.एस. अग्रवाल में तो चैप्टर ही दिया हुआ है टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें इसका हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले ये कैसे 90 sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये सब कैसे होता इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल मान लीजिए कि ए बी सी, जहां पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल है। आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 90 है दैट मींस इन दोनों का ऐड भी क्या होगा? इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो अगर इसे हम थीटा मानते हैं, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। इसे जब हम लोग थीटा मानते हैं दैट मींस सी की जगह हम थीटा लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा? तो अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180, तो ये हमारा 90 हुआ। दैट मींस a प्लस c इज इक्वल टू आल्सो 90, और c को हमने क्या माना? थीटा। तो एंगल a प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस एंगल a इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो a को हम क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। तो इस a एंगल को हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। a को 90 माइनस थीटा। बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों, बस समझना। तो सबसे पहले अगर हम इस एंगल के अनुसार चलते हैं
फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस एंगल के अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर है और इस एंगल के अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर है। एंगल इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और इसके अनुसार ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन इसी के अनुसार हम देखते हैं तो ये हमारा क्या 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग क्या माने हैं साइन ए को 90 माइनस थीटा, तो हम 90 माइनस थीटा, तो इसके अनुसार समझेंगे, इसके अनुसार क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और H तो हो गया A और C। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं किसके अनुसार कर रहा हूं, इसके अनुसार। दैट मींस साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे हमारा थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा P बाई एच, तो P हो गया हमारा BC और H हो गया हमारा AC। अब हम अगर इसके अनुसार देखें यानी cos थीटा के अनुसार, तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, तो B हमारा क्या हो गया, इसके अनुसार B हमारा हो गया बच्चों BC और H हमारा क्या हो गया AC। तो आप देख सकते हैं कि BC बाई AC, ये भी BC बाई AC, दैट मींस BC बाई AC इज इक्वल टू cos, और ये भी BC, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो यही है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बच्चों हमारा बना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। चलिए इसको एक तो बता दिया, किसी एक और में प्रूफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, आप लोग और भी जो बाकी बचा आप लोग खुद से करेंगे। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे tan वाले को देख ले रहे हैं कि tan थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग तो हम लोग चलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग tan थीटा चले, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा के अनुसार tan इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर ये रहा, यानी AB परपेंडिकुलर रहा, और बेस हमारा क्या रहा, B और C रहा। अब आप लोग देखेंगे अगर हम यहाँ पे इसके अनुसार cot, यानी cot अगर 90 माइनस थीटा का अनुसार हम लोग चले तो cot इज इक्वल टू क्या होता है, cot इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसके अनुसार बेस क्या हो गया, इसके अनुसार बच्चों बेस हमारा AB हो गया, और इसके अनुसार cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई P। तो cot 90 माइनस इसके अनुसार बेस हमारा क्या होगा, इसके अनुसार बेस हमारा ये, और P परपेंडिकुलर ये B और C। तो आप देख सकते हैं ये और ये क्या सेम है, दैट मींस AB बाई AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करके बाकी भी जितने हैं उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग तो आप लोग ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं, आप लोग इसको जरूर बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं मैसेज करके। अब हम लोग बच्चों देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में और मैं कुछ बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है और बहुत इजी है। हाँ, आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसके बाद जस्ट हम लोग आइडेंटिटी ही देखेंगे, दैट मींस टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद हम लोग आइडेंटिटी पे ही चलेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर एक बार ये फॉर्मूला आप लोग देख लें, यू हैव एनी प्रॉब्लम, देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा है साइन 10 डिग्री बाई cos 80। इसे हम लोग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इससे हम लोगों को सॉल्व करना है। दैट मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जैसे 0 डिग्री
30 डिग्री, 45, 60, 90 का जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा, टेबल में देखा, उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसे हमें उसके बाद सॉल्व करना है। और अगर कहीं पे उस टाइप का अगर क्वेश्चन, उसके बारे में भी मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख ले। तो बच्चों सबसे पहले इसमें करना क्या है, थोड़ा सा नोटिस करेंगे, एवरीवन नोटिस करेंगे थोड़ा सा। sin 10 डिग्री बाई cos 80 डिग्री, दैट मींस दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आए। एक बार फिर से, दो एंगल यहां पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जस्ट इसके बाद दैट इज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। द सम ऑफ टू एंगल इज 90, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन में भी अगर दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं 90 आता है, तो उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, यानी ये मैं ऊपर वाले को कर रहा हूं, तो साइन इस 10 की जगह अगर हम 80 माइनस, सॉरी हम यहां पे 90 माइनस अगर हम 80 कर दे तो साइन 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, और नीचे वाला जो है हम ऐसे ही लिखेंगे। दैट मींस किसी एक को ही इसमें चेंज करना है। यानी ऐड करने पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री आता है तो दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। हमने इसको किया साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 80 हो गया। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं 80 है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या होगा, तो इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा कॉस, और थीटा की जगह 80, थीटा की जगह 80, और फिर ये y नीचे में भी क्या है आपका कॉस 80, ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1। बहुत इजी है। एक बार फिर से दोनों को ऐड करने पे अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है, दैट मींस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि cos 81 और माइनस साइन 9 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। प्रूव दैट cos 81 माइनस साइन 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों को ऐड करने पे, मल्टीप्लाई के इसमें हो, डिवाइड के इसमें हो, प्लस में हो, माइनस में हो, इससे मतलब नहीं है। हमें दो एंगल को जोड़ने पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग cos को चेंज करते हैं, यानी 81 और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। दैट मींस हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, तो इसी को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 9, अगर 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 लिख सकते हैं, फिर माइनस इस एक को चेंज करेंगे, दूसरा ऐसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पे LHS को हम ले चलते हैं, यहाँ पे बच्चों LHS को ले चलते हैं। cos 90 माइनस डिग्री माइनस 9 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ही हम लिख चुके हैं। मैंने बोला कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे बन रहा है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पे थीटा दैट मींस थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा आपको यहाँ पे 9 डिग्री, यहाँ पे 9 डिग्री। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे फिर से एक बार, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह 9। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, हमें क्या मिला, साइन थीटा दैट मींस थीटा की जगह 9, और फिर माइनस ये ऐसे ही साइन, ये हो गया 9। अब आप देख सकते हैं साइन 9 डिग्री और साइन 9 डिग्री कंप्लीटली माइनस में है, माइनस में, तो करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। दैट्स प्रूफ। ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को, प्रूफ दैट से ही। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। दैट मींस दो एंगल को जोड़ने पे अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा तो उसमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे।
देन इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे आप। इसके बाद इसी में इस फॉर्मूले को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, इसी में हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से मैं समझा दूँ, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखोगे, सो डैट क्या सो डैट करना, जैसे हमारा क्वेश्चन tan 5 डिग्री, tan 25, then tan 30 डिग्री, फिर tan 65 and next tan 85 is equal to 1, is equal to 1 by root under 3, 1 by root under 3। देखेंगे आप लोग tan 5, उसके बाद tan 25, tan 30, tan 65, tan 85 is equal to 1 by root under 3। तो मैं और इधर इसको लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को is equal to 1 by root under 3। हमें यही प्रूफ करना है, हमें यही बच्चों प्रूफ करना है, tan 5, tan 25, tan 30, tan 65 और tan 85। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम ऑफ टू, यानी दो अगर हमें एंगल ऐड करने पे अगर हमें 90 आता है तो उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट दैट मींस आप लोग देखेंगे हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, 1 by root under 3, हमें यहाँ पे 1 by, तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं एक साथ और ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो tan 5 हो गया इनटू 5 और 85। आप देख सकते हैं अगर ऐड करते हो कितना आएगा 90, तो यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं एक साथ tan 85, ठीक है। फिर इनटू उसके बाद 25 यानी tan 25 इनटू एक साथ कर देते हैं 65, tan 65। फिर इसको हम LHS मान के चलते हैं, ये हमारा LHS है, इसको हम बच्चों LHS मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन LHS इसको लेके चलते हैं। अब हमें क्या है 85 यानी tan 85, सॉरी 85 हो गया tan 30, यहाँ पे tan 30। तो आप देख सकते हैं कि इसका पेयर ऐड करने पे 90, ये ऐड करने पे 90, ये नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किए आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पे यूज होगा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा है सो डैट। तो यहाँ पे इस टेबल का भी हम लोग यूज करेंगे, लास्ट में जो बच रहा है tan 30 और tan 30 का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे बच्चों, इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे दैट मींस मान लीजिए कि tan 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस 85, 90 माइनस 85 तब यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे हो गया tan 85। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अच्छे तरीके से, इधर भी लिख सकते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इधर ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे tan 5 यानी हम यहाँ पे tan 90 माइनस 85, फिर क्या tan 85 ये हमें एक मिल गया। फिर नेक्स्ट पेयर इसके लिए 25 और 65 90, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा tan 90 1 by root under 3 है, tan 90 माइनस 65 और फिर tan क्या हो गया 65, हमारा 65 है और लास्ट में हमें क्या बचा tan 30। आप देख सकते हैं इसको एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे कि प्रॉब्लम है आप लोगों को tan, मैंने इन दोनों में से दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 90 आता है, इन दोनों में से एक को मैंने चेंज किया tan 5, दैट मींस tan 90 माइनस यहाँ पे 85 हो जाएगा। फिर इसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इन दोनों में से मैंने इसको चेंज किया, हमें क्या मिला tan 90 माइनस 65, ये 65 है 65, उसके बाद ये वाला मैंने लिखा 65, यहाँ पे है tan 65, फिर लास्ट में जो है आपका tan 30, मैंने tan 30 लिखा। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है 1 by root under 3। तो हमें पता है कि tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा, और यहाँ पे थीटा थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे थीटा आप लोग देख सकते हैं चेंज होगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इनटू ये tan थीटा, ये हो गया। फिर इनटू में ही है, इसको चेंज करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर ये इनटू में है tan 65, और फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बच्चों आपको tan 30 है, तो इसको हम लोग tan 30 ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझेंगे कि tan, यहाँ पे समझेंगे cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इज tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे भी इसका ये रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल होता है। तो cot की जगह 1/tan भी आप लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है तो cot की जगह आप 1/tan लिखेंगे तो tan कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, यानी tan और cot मल्टीप्लाई में है, tan इनटू cot इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो tan इनटू cot इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, इसका वैल्यू जो होगा बच्चों 1 होगा, और इनटू tan 30। तो tan 30 का क्या होता है, tan 30 का होता है 1 बाई, यानी यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 1, tan इनटू cot इज इक्वल टू आल्सो 1 इनटू tan 30, then tan 30 is equal to 1 by √3। That means 1 into 1 by √3। तो हमें क्या मिलेगा 1 by √3। That's proof। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें बच्चों प्रूफ करना था 1 by √3। तो ये आपका है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी का 8.3 में मिलेगा, और उसके बाद आरएस अग्रवाल में भी मिलेंगे। कृपया करके आप लोग इसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी रिलेटेड और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्शंस आज के लिए इतना ही।